नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो एरीज? आप होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन एक प्रिडिक्शंस करने जा रही हूँ। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने ब्लिंक होती है, आप इसकी पॉजिटिव एनर्जीज को जरूर एफर्म क्लेम कर सकते हैं। एंड देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट खुले दिमाग से देखिएगा। होती तो स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रिडिक्शंस है, तो पॉजिटिविटी को एफर्म क्लेम करनी चाहिए। एंड कहूँगी अगर डिटेल्स रीडिंग्स आपको अपनी रीडिंग अगर करानी हो मेरे से, तो आप मुझे टेक्स्ट भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू वो व्हाट्सएप मैसेज। फर्दर प्रोसेस ज़रूर रिवर्ट करूँगी हर किसी को। एंड देखो, ये रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ ना, जिनकी भी नो कॉन्टैक्ट फेजेस चल रहे हैं, या तो आप ब्लॉक फेज में हो, या अगर ब्लॉक नहीं भी हो तो आप दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही टच में नहीं हो या बात नहीं करते हो, काफ़ी टाइम हो गए बात करने को। कहूँगी रीडिंग मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ। आपकी फीलिंग्स भी देखूंगी, प्रेजेंट सिचुएशंस में क्या है, आपके पर्सन की क्या है। एंड देखूंगी एक्शंस वाइज क्या कुछ ये लेना चाहते हैं, या ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, समय के अनुसार परिवर्तन में क्या है, कुछ चेंजेस। नियरेस्ट बाय एनर्जीज भी देखूंगी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगे एंड पसंद आए। एंड देखो, चैनल पे प्रथम बार अगर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड हिट द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस आप तक आते रहे ना। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। पहले आपकी फीलिंग से। आपकी फीलिंग्स यूनिवर्स मुझे बताएं। जो भी एरीज मुझे व्यू कर रहे हैं, जो भी एरीज मुझे व्यू कर रहे हैं, जो भी मुझे व्यू कर रहे हैं, अगर इनकी नो कॉन्टैक्ट फेजेस हैं तो इनकी प्रेजेंट फेजेस मुझे बताएं। इनकी प्रेजेंट फेजेस मुझे बताएं। इनकी प्रेजेंट फेजेस मुझे बताएं यूनिवर्स। देखो, आपका अगर कहूँ तो आप अपने जिनके साथ में एक टर्म्स बॉन्ड था उनसे तो निकल नहीं पा रहे हो, या कहूँगी उनकी सोच अभी तक माइंड में ज़रूर है। लेकिन कोई हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई तीसरे की आगमन हुई हो जीवन में, या कहूँगी तीसरे की तरफ में अट्रैक्शंस हो आपकी, तो कहूँगी वो रिगार्डिंग। या कुछ लोग अगर कहूँ तो वर्कआउट करना चाहते हो किसी थॉट को रिलेट करके अपने पर्सन तक कुछ कम्युनिकेशन, या कुछ कहते हैं कि मैसेज पहुँचाना चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फीलिंग्स हो सकता है। एंड कुछ लोग कहूँगी कुछ एक न्यू पर्सन से डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हो माइंड में, कि भाई किसी और की तरफ में जाऊँ, ये वर्क नहीं कर रहा है या नो कॉन्टेक्ट फेज है, तो मुझे क्या करना चाहिए। बट आप अकेले ही अकेले में अगर कहूँ तो इमोशनली टू मच आपका फीलिंग्स हाई है अकेले में। भले दुनिया को जाहिर करते हो या नहीं करते हो, बट आई थिंक ज़रूर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी फेजेस हो सकता है कि भाई आसपास के में से हैं बट इंटरेक्शन नहीं है या कम्युनिकेशंस नहीं है, तो उनको आप देखते ज़रूर हो सकता है। कुछ लोग ऐसे भी फेजेस में हो कि देखते हैं लेकिन बात नहीं है। चलिए देखती हूँ, अगर वर्किंग एरिया में या बिजनेस पर्पज से अगर मिलते हो, कहूँगी उनकी टाइप की अगर रिलेशनशिप है, तो उन लोगों के लिए कह रही हूँ कि भाई देखते हैं दूर से लेकिन इंटरेक्ट नहीं होती हैं। चलिए देखती हूँ, आप जिनके बारे में ये सुनना चाहते हो, आपके पर्सन जो भी हैं, उनकी फीलिंग्स आपके तरफ में प्रेजेंट सोच क्या है। ये तो आपकी सोच थी, बट आपके पर्सन की सोच क्या है। आपके पर्सन की सोच यूनिवर्स मुझे बताएं। एरिस की पर्सन की सोच, एरिस की पर्सन की सोच, एरिस की पर्सन की सोच क्या है। एरिस की पर्सन की सोच, एरिस की पर्सन की सोच यूनिवर्स मुझे बताएं। एरिस की पर्सन की सोच। देखो, ये पर्सन की अगर मैं सोच कहूँ, फीलिंग्स कहूँ ना, तो इन्होंने भी कई हद तक अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके रखा है। ऐसा नहीं कि अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो या किसी की तरफ या सोचते हो या कहीं से कन्विंस करना चाहते हो, बट इनकी अगर कहूँ तो आपसे एक्सपेक्टेशंस या आपकी यादें ज़रूर आती हैं। लेकिन ये पर्सन की फीलिंग्स में दिखता है कि इनका अगर परिवार है या इन ये जहाँ रहते हैं, क्योंकि उनके साथ में इनकी अपनी एक बॉन्डिंग दिखती है, उनके साथ में बॉन्डिंग ठीक करते हुए दिख रहे हैं। आपसे एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, लेकिन खुद की ये चीज़ें क्लियर करके रखें कि भाई मुझे खुद से अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा इंक्रीज नहीं करना है, यानी कि अकेले में ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। आसपास लोग होने चाहिए। देखो, आपके पर्सन की अगर कहूँ तो आसपास लोग होने चाहिए, ताकि ये आपके लिए ज़्यादा ना सोच पाएँ। काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट मिली थी इनको लाइफ में, है ना, कि आप दोनों से ये है डिस्ट्रैक्ट भी हुए, डिसअपॉइंटमेंट में मिली, एनजाइटी में भी जी लिए। लेकिन अभी फिलहाल अगर कहूँ तो ये आसपास लोग चाहते हैं एंड उनके साथ में टाइम स्पेंड करते, या कहूँ कि परिवार के साथ में अपने आप को ज़्यादा इन्वॉल्व करके रखें, ताकि
आपकी तरफ सोच कम आए, बट अभी भी कहीं न कहीं उम्मीद है कि कुछ कनेक्शन शायद फ्यूचर्स में होगा या क्या होगा। तो यहाँ पे कहूँगी थोड़ी-सी माइंड लॉजिकल होते हुए भी इमोशंस इंक्रीज़ कहीं न कहीं दिल के एक कोने में होती ज़रूर है इनकी। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज़ क्या है। एंड हाँ, राशि की अगर मैं बात करूँ तो 12 के 12 राशियों की कवर अप होगी एनर्जीज़ में, ठीक है? आपके पर्सन की चाहे जो भी राशि हो, बट यहाँ पे फीलिंग्स वही दिखता है। चलिए देखती हूँ एक्शंस वाइज़ क्या है, एक्शंस वाइज़ क्या है। दुविधा है एक्शंस लेने में, अगर कहूँ तो यहाँ कोई मेजर नहीं, या तो ये पर्सन दो दो पर्सन के साथ में हो सकता है कि आपके पर्सन डील कर रहे हो, या ऐसे संबंध में आप हो कि ऑलरेडी किसी के साथ में थे लेकिन आपके साथ में भी टर्म्स में थे, तो अपने टर्म्स को ये किसी और जिनके साथ में थे उनके साथ में बेटर कर रहे हैं। बट जिनका ऐसा फेजेस अगर नहीं था तो वहाँ पे एक्शंस लेते हुए पर्सन नहीं दिख रहे, सोचते हैं, एक्सपेक्टेशंस है, बट न्यू टर्म्स नहीं। ये हो सकता है कुछ लोग, अगर कहूँ अगर फीमेल से अगर आप डील कर रहे हो, या कहूँगी ये कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो की एनर्जीज़ में अगर कहूँ, अगर आपके पर्सन इस राशि से बिलोंग करते हैं तो कहूँगी स्टॉकिंग एनर्जीज़ में ज़रूर कह सकती हूँ कि उस वे में है। बट एक्शंस लेते हुए नहीं दिख रहे, बिकॉज ये कन्फ्यूज है, अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, लॉजिकल हैं, बट अभी भी कहूँगी मिस ज़रूर करते हैं एंड याद ज़रूर करते हैं, चाहते हैं, बट बिल्कुल कहते हैं ना कि जिप एकदम बिल्कुल लॉक है वो वाली, नहीं करना है इनको। अपने से कोई एफर्ट डालते हुए मुझे कम दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है, ओवरऑल में क्या है। बात हो जाती है ना कि ओवरऑल में कहूँ तो पहल क्यों करूँ मैं, अगर कहूँगा तो मेरा ईगो, मेरे अगर कहूँगी कहते हैं कि वो फैक्टर आ जाता है, तो ये अगर कहूँ तो पहल नहीं, स्टॉकिंग में कह सकती हूँ कि कई हद तक कई लोगों के लिए ये चीज़ें हैं, बट हाँ ज़्यादातर अगर कहूँ तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वालों की स्टॉकिंग एनर्जीज आ रही है, बट अदर रास्तों की कहूँ तो होल्ड पॉज फेज आ रहा है, तो ओवरऑल में भी कन्फ्यूजन्स एंड डाउट्स है ज़रूर, बट अपने आप को बैलेंस कर रहे हैं। देखती हूँ बदलते वक्त के अनुसार क्या कुछ है। कुछ नियरेस्ट बाय एनर्जीज देखते हैं, नियरेस्ट बाय फ्यूचर्स की एनर्जीज देखते हैं, रिश्ते में क्या है। यूनिवर्स किंग, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की, क्या इनकी सोच में कुछ बदलाव आएगी। देखो ये पर्सन अगर कहूँ तो आपसे ऑब्वियसली कम्युनिकेशंस करना तो चाहते हैं, लेकिन खुद से एफर्ट की ज़ीरो लेवल अकेले में सोचते भी हैं, इसीलिए कहूँगी इतने लोगों के आसपास घिरे रहते हैं कि आप अकेलापन ज़्यादा इन्हें याद ना सताए, एंड ये कंफ्यूज्ड है। बट कहूँगी देयर इज़ अ चांस, कई लोग हो सकता है अगर ब्लॉक्ड वाले फेजेस में हो तो पर्सन अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ओपन अप होने की चांसेस हो सकती है, तो ऐसी एनर्जीज को ज़रूर एफर्म क्लेम करें। एंड ओपन अप में अगर कहूँ तो एरीज एंड लियो एंड सेजिटेरियस के अगर पर्सन है आपसे डील करते हैं, क्योंकि वो लोग जल्द हो सकता है कि करे, बाकी बाकी 12 के 12 राशियों में से भी है, बट एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस वाले की ओपन अप की एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही है कि भाई कुछ टाइम में हो सकता है कई लोगों के लिए ब्लॉक्ड से अनब्लॉक्ड कर दें, वेट एंड वॉच करें कि आप क्या करो, आप क्या करते हो, या इन्हें टेक्स्ट मैसेज करते हो या नहीं करते हो, बट ये कहीं ना कहीं से जानकारी लेना चाहते ज़रूर हैं। कन्फ्यूज है, बट इसीलिए कहूँगी आसपास लोगों से घिरे पड़े हैं। एंड होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो, बट स्टिल कहूँगी अगर अपनी रीडिंग अगर करानी हो, नो कांटेक्ट में अगर हैं आप एंड जानना चाहते हो कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है, एक्शंस क्या लेना चाहते हैं, क्या कुछ बदलाव स्वरूप पाएगा, तो आप मेरे से अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे नंबर है, जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज एंड नेवर ट्राई टू कॉल मी, मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें, मैं ज़रूर रिवर्ट करती हूँ हर किसी को। अभी के लिए तो इतना ही, एंड जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।